बॉलीवुड की दुनिया में कैट फाइट्स अक्सर होती रहती हैं। आखिर ये आम बात जो है, आए दिन दो हसीनाओं के बीच लड़ाइयों के किस्से माया नगरी से सुनने को मिलते रहते हैं। ये लड़ाइयाँ कभी कभी बेहद बड़े झगड़े में बदल जाती हैं, जिसका अंजाम ये होता है कि ये एक्ट्रेसेस आपस में बात करना तो दूर, एक दूसरे को फूटी आंख देखना तक पसंद नहीं करती। और ऐसा ही एक बवाल बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल उर्फ वेटरन एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल के साथ हुआ था। जी हाँ, दिवंगत धर्मेंद्र जी की ईशा की कैट फाइट का एक किस्सा गॉसिप की गलियारों में खूब मशहूर है। ऐसे में आइए आपको 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में इस मशहूर कैट फाइट के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये हंगामा तब हुआ जब इन दोनों हसीनाओं ने फिल्म प्यारे मोहन में साथ काम किया था। साल 2006 में ये फिल्म सिनेमा घरों में आई। इस फिल्म में ईशा के साथ फरदीन खान, विवेक ओबरॉय और अमृता राव भी अहम किरदार में थी। तो इस फिल्म के दौरान अमृता और ईशा का बड़ा झगड़ा भी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो शूटिंग सेट पर जमकर हंगामा मचा था, क्योंकि ईशा देओल और अमृता राव के बीच उस वक्त तगड़ी लड़ाई हो गई थी। एक छोटी सी बात पर हुई बहस के बाद दोनों के बीच की बहस इतनी बढ़ गई थी कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। ईशा ने भरे सेट पर अमृता राव को थप्पड़ जड़ दिया था। जहां इस लड़ाई की चर्चा कभी ऑफिशियल तरीके से नहीं हुई, तो इस मामले की काफी समय तक दोनों ही एक्ट्रेस ने चुप्पी भी साधे रखी। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब आखिरकार ईशा ने इस पर चुप्पी तोड़ी और घटना को सही बताते हुए ये खुलासा भी किया कि उन्होंने अमृता को थप्पड़ क्यों मारा। ईशा देओल ने तब एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इस घटना पर कोई अफसोस नहीं। उनका कहना था कि वो सिचुएशन ही कंट्रोल से बाहर हो गई थी, उन्हें खुद की गरिमा को बचाना जरूरी था। तब एक्ट्रेस ने यह भी खुलासा किया कि अमृता ने उनसे बाद में इस घटना के लिए माफी मांगी, उन्होंने माफ भी कर दिया। इस मामले के बाद मीडिया में ये भी कहा गया कि इस घटना के बाद दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। इस तरह से ये कंट्रोवर्सी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कंट्रोवर्सी बन गई। बात यहाँ ईशा देओल की करें तो वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी हैं। वहीं ईशा पिछले साल तक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई थी। आखिर उन्होंने 12 साल के रिश्ते के बाद बिजनेसमैन पति भरत तख्तानी से साल 2024 में तलाक जो ले लिया था। ईशा और भरत ने अपने तलाक की जानकारी एक जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए दी थी। इस स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा था कि उनका अलग होना पूरी तरह आपसी सहमति से है। इस फैसले के बावजूद बच्चों की देखभाल और उनकी भलाई सबसे अहम रहेगी। ईशा देओल और भरत तख्तानी की 2 बेटियां हैं, राध्या और मिराया। राध्या 6 साल की है जबकि मिराया 4 साल की। अलग होने के फैसले के दौरान ईशा और भरत ने साफ कहा कि वो अपने बच्चों की परवरिश मिलकर करेंगे और उनकी खुशी सबसे जरूरी है। दोनों ने लोगों से अपील भी की कि उनकी पर्सनल लाइफ का सम्मान किया जाए, उनकी प्राइवेसी में दखल ना दिया जाए। ईशा देओल के तलाक की खबर सामने आने के बाद ये भी कहा गया कि उनके पिता और दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र जी इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने तो बेटी का घर टूटने से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। ईशा से तलाक के कुछ वक्त बाद ही भरत तख्तानी ने एंटरप्रेन्योर मेघना लखानी के साथ एक तस्वीर शेयर कर कंफर्म किया कि उनकी जिंदगी में प्यार ने फिर से दस्तक दे दी है। वो तलाक के बाद जिंदगी में आगे बढ़ गए। करियर की बात करें तो ईशा देओल ने साल 2002 में आई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में ईशा ने अपनी एक्टिंग दिखाई और बॉलीवुड में छा गई। अपने करियर में 34 से ज्यादा फिल्मों में ईशा ने काम किया। हालांकि 2 बेटियों की मां बनने के बाद ईशा ने फिल्म से ब्रेक ले लिया। तो ईशा ने 14 साल बाद बड़े पर्दे पर फिल्म तुमको मेरी कसम से वापसी की। दूसरी ओर अमृता राव ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में पहली फिल्म अब के बरस के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला था। फिर साल 2003 में अमृता इश्क विश्क में नजर आई। ये फिल्म हिट रही। साल 2004 में अमृता ने एक और हिट फिल्म दी जिसका नाम था मस्ती।
इसी साल अमृता राव शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में नजर आई और ये फिल्म भी हिट रही। साल 2006 में अमृता राव की फिल्म विवाह आई। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की गई। पूनम नाम की लड़की के किरदार ने उन्हें अलग ही पहचान दिलाई। ये फिल्म भी चल पड़ी। हालांकि अपने करियर में थोड़े उतार चढ़ाव भी अमृता ने देखे। वहीं बीते साल अमृता राव ने जॉली LLB 3 में नजर आई। हालांकि फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम था। एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो अमृता राव ने अपने बॉयफ्रेंड और RJ अनमोल सूद को 7 साल तक डेट करने के बाद 15 मई 2016 में शादी कर ली थी। उनके पति एक रेडियो जॉकी में काम करते और 1 नवंबर 2020 को अमृता राव ने एक बच्चे को जन्म दिया। वही अमृता राव ने अपने पति के साथ मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम है कपल ऑफ थिंग्स। इसे उन्होंने फरवरी 2023 में लॉन्च किया और इसी नाम से दोनों ने अपना YouTube चैनल चलाते हैं जहां दोनों कई सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करते हैं।